प्रिय मित्रों, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ज्योतिष रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको कुंडली के सभी 12 भावों के बारे में बताया था कि किस किस भाव से क्या क्या विचार किया जाना चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको 9 ग्रहों के कारकत्व के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सा ग्रह किस किस का कारक होता है। दोस्तों, जब हम किसी काल पुरुष की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो भाव के साथ साथ उस भाव में बैठे ग्रह के कारकत्व का अध्ययन करने की आवश्यकता हमको होती है, क्योंकि जब तक हमको यह नहीं मालूम होगा कि कौन कौन सा ग्रह किस किस का कारक है तो हम किसी भी काल पुरुष की कुंडली का सही से विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। तो ग्रहों के कारकत्व को जानना इसलिए आवश्यक है। तो शुरू करते हैं अपना आज का कार्यक्रम। सूर्य। सूर्य के बारे में हम और आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं। सूर्य सौरमंडल का पिता कहा जाता है। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं। इसलिए ज्योतिष में भी सूर्य को राजा की संज्ञा दी गई है। सूर्य आत्मा, अहम, सहानुभूति, प्रभाव, यश, स्वास्थ्य, दायां नेत्र, दिन, ऊर्जा, पिता, राजा, राजनीति, चिकित्सा, विज्ञान, गौरव, पराक्रम का कारक है। तो अब जानते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्र मन, रुचि, सम्मान, निद्रा, प्रसन्नता, माता, सत्ता, धन, यात्रा, जल का कारक है। ज्योतिष में चंद्रमा को रानी की संज्ञा दी गई है। मंगल शक्ति, साहस, पराक्रम, प्रतियोगिता, क्रोध, उत्तेजना, षड्यंत्र, शत्रु, विपक्ष से विवाद, शस्त्र, सेना अध्यक्ष, युद्ध दुर्घटना, भूमि, अचल संपत्ति, छोटा भाई, नेता, पुलिस, सर्जन, मैकेनिकल इंजीनियर का कारक है। अब जानते हैं बुध के बारे में। बुध बुद्धिमत्ता, वाणी, तर्क, अभिव्यक्ति, शिक्षा, गणित, ज्योतिषी, लेखाकार, व्यापार, कमीशन एजेंट, प्रकाशन आदि का कारक बुध ग्रह हैं। अब जानते हैं गुरुदेव बृहस्पति के बारे में। गुरु विवेक, बुद्धिमत्ता, ज्ञान, धार्मिक कार्य, ईश्वर के प्रति निष्ठा, बड़ा भाई, पवित्र स्थान, दार्शनिकता, अध्यापक, धन, पुत्र आदि का कारक हैं। दोस्तों, तो अब जानते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र पति पत्नी, स्त्री के लिए पति तथा पुरुष के लिए पत्नी का कारक है। विवाह, रतिक्रिया, प्रेम संबंध, संगीत, काव्य, इत्र, सुगंधित वस्तु, घर की सजावट, ऐश्वर्य, साझेदारी, सौंदर्य, आभूषण, वाहन, शयन, सुख सामग्री का कारक शुक्र ग्रह हैं। शनि ग्रह आयु, दुख, रोग, मृत्यु, गरीबी, आजीविका, नैतिक तथा अधार्मिक कार्य, विदेशी भाषा, विज्ञान तथा तकनीकी शिक्षा, मेहनत वाले कार्य, कृषिगत कार्य, व्यवसाय, लोहा, तेल, खनिज पदार्थ, सेवक, नौकरी आदि का कारक शनि ग्रह को माना गया है। दोस्तों, तो अब जानते हैं राहु और केतु ग्रह के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सौरमंडल में इस नाम के कोई भी ग्रह अस्तित्व में नहीं है। ज्योतिष में राहु और केतु को ग्रह माना गया है, क्योंकि जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो वह पृथ्वी की कक्षा को 2 बार काटता है, जिससे वहाँ पर छाया बन जाती है और उसी छाया को
राहु और केतु नाम दिया गया है। राहु दादा का कारक ग्रह हैं, साथ साथ कठोर वाणी, जुआ, भ्रामक तर्क, आकस्मिक घटनाएं, शराब, गतिशीलता, यात्राएं, विदेशी लोग, विष, चोरी, जासूसी, त्वचा की बीमारियां आदि का कारक राहु ग्रह हैं। राहु और केतु अपना कोई फल नहीं देते हैं, वह जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसी के हिसाब से अपना शुभ और अशुभ फल देते हैं। केतु ग्रह, केतु नाना का कारक ग्रह, साथ साथ दर्द, ज्वर, घाव, शत्रुओं को नुकसान पहुंचाना, तांत्रिक क्रिया, जादू टोना, मोक्ष का कारक माना गया है। तो इस प्रकार हमने जाना कि 9 ग्रहों के कारकत्व क्या क्या हैं। अगले वीडियो में हम 9 ग्रहों के बारे में और भी चीज़ें जानेंगे, जैसा कि कौन सा ग्रह कौन सी राशि में उच्च का होता है और कितने अंश तक वह उच्च का होता है और कितने अंश के बाद वह नीच का होता है। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आपका दिन मंगलमय हो।